हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं अगर हिमालय ना होता तो भारत कैसा होता। जवाब सीधा है कि उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और पश्चिम उत्तर प्रदेश शीत रेगिस्तान होते। पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति न होती और मध्य भारत में इतनी गर्मी होती कि वहां पर रहने लायक कुछ भी ना होता। आइए जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट खिसकने से विशाल समुद्र टेटिस से हिमालय की उत्पत्ति हुई और भारत का वो भूगोल बना जिसमें आज 1,33 करोड़ लोग रहते हैं। इस विशाल टेटिस समुद्र का प्रतिनिधित्व अब केवल लेह से 125 किलोमीटर दूरी पर स्थित पेंगोंग झील करती है, जो 30% भारत क्षेत्र में है और बाकी का 70% चीन में। लाखों सालों की प्रक्रिया से जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उससे 3 प्राकृतिक और भूगोलिक परिघटनाएं हुई, जिससे भारत रहने योग्य बना। आइए अब हम जानते हैं वो 3 परिघटनाएं कौन सी थी। पहली, मॉनसून बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है और साउथ वेस्ट होते हुए हिमालय से टकराता है। बादल हिमालय से टकरा कर लौटते हैं और जिससे उत्तरी भारत समेत राजस्थान तक जमकर बारिश होती है। इससे उत्तरी भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत को नई ऑक्सीजन मिलती है। जीवन खुशहाल रहता है। इस बारिश से तमाम नदियां, जलधाराएं, जंगल और भूजल रिचार्ज होते हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो ये मानसून के बादल सीधे पश्चिमी चीन होते हुए मंगोलिया से रूस के साइबेरिया में दाखिल हो जाता। मतलब भारत में जो जून 21 या 22 तारीख को मानसून आता है और सितंबर आखिरी तक रहता है, वो केवल भारत के ऊपर से गुजरते वक्त कुछ बारिश करता और आगे निकल जाता, जिससे मध्य भारत का भूजल रिचार्ज नहीं होता और हिमालय की नदियों में पानी कम रहता। मसलन इन इलाकों में नहरों के जरिए खरीफ की फसलें होती हैं, वहां कुछ नहीं होता। दूसरा, हर साल जनवरी और फरवरी माह में उत्तरी ध्रुव से साइबेरिया होते हुए बर्फीली हवाएं मंगोलिया पहुंचती है और वहां से चीन की सिनजियांग और तिब्बत होते हुए भारत में दाखिल होती, जिससे साइबेरिया, मंगोलिया और चीन के सिनजिंग्या, गिनगाई, गान्स और तिब्बत की तरह हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शीत मरुस्थल होते। लेकिन हिमालय होते हुए ये चीन से लौट जाती है, जिस कारण चीन का गोबी मरुस्थल का निर्माण हुआ और आज वो पर्यावरण के हिसाब से शून्य है। तीसरा, मॉनसून के अलावा पश्चिमी, मध्य और उत्तर भारत में बारिश का एक मुख्य जरिया भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ का है, जो हर साल अपने साथ यूरोप के नीचे से भूमध्य सागर से वाष्पीकरण कर बादल विकसित करता है और फिर ये बादल पाकिस्तान से होते हुए हिमालय से टकराते हैं, जिससे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का छोड़ भारत में बारिश होती है और हिमालय और इससे लगते कैचमेंट एरिया में बर्फबारी होती है। ग्लेशियर बनते हैं और फिर 12 महीने गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरीखी बड़ी नदियों में पानी रहता है। तापमान गर्मी से ठंडा हो जाता है। कुल मिलाकर हिमालय का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है, इसलिए इसे थर्ड पोल या तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। एक प्रामाणिक तथ्य यह भी है कि हिमालय की अगर पूरी बर्फ भी पिघल जाए तो भी हिमालय से निकलने वाली कोई भी नदी नहीं सूखेगी। इसके पीछे मौसम विज्ञान केंद्र का शोध है। असल में हिमालय के ग्लेशियर नदियों को 12 महीने पानी नहीं देते। मसलन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में ग्लेशियर पूरी तरह से फ्रीज होते हैं। तापमान 20 डिग्री तक हो जाता है। तो ऐसे में फिर गंगा, यमुना, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पानी कहाँ से आता है? मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह बताते हैं कि ये पानी मानसून में विभिन्न जंगलों में स्टोर हुए पानी के जरिए नदियों तक पहुंचाता है। उसी तरह से जैसे मध्य भारत में नर्मदा और गोदावरी में 12 महीने पानी रहता है और इन दोनों नदियों में ग्लेशियर से पानी बिल्कुल भी नहीं आता। उनसे पूछने पर पता चला अगर हिमालय की पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा। वो बताते हैं फिर होगा ये कि हिमालय क्षेत्र में जबरदस्त गर्मी पड़ेगी और यहाँ रहना मुश्किल होगा। इसलिए हिमालय को सही संरक्षण की ज़रूरत है। सबसे पहले इसे पॉलीथीन से बचाना होगा,
क्योंकि यही एक ऐसा प्रदूषण है जो हिमालय के लिए दीमक है। इसके लिए जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।